हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज में वन लाइनर सीरीज एनसीईआरटी की जो चल रही है इसमें पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की गतियां व अक्षांश एवं देशांतर। विषुवत को संपूर्ण विश्व में दिन व रात बराबर होते हैं। ये तिथियां कौन सी हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर होते हैं। कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध किस स्थान पर 24 घंटे का दिन होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कोण 23.5 डिग्री का है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। चूँकि क्या होता है कि सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर होती हैं तो वो 21 मार्च को डायरेक्ट विषुवत रेखा पर होती हैं। उसके बाद से वो उत्तर की ओर जाती हैं और 21 मार्च से फिर 21 जून को पहुंच जाती हैं हमारी कर्क रेखा पर। फिर कर्क रेखा से वो चलती हैं विषुवत रेखा की ओर, यहाँ पे 23 सितंबर को पहुंच जाती हैं। और फिर 23 सितंबर से फिर वो दक्षिण की तरफ जाती हैं और मकर रेखा पर ये होती हैं 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर से फिर ये चलती हैं तो 21 मार्च को हमारी विषुवत रेखा पे हो जाती है, भूमध्य रेखा जिसे हम बोलते हैं। तो यही साइकिल चलता रहता है सूर्य के किरणों का। तो जब ये मकर रेखा की तरफ होती हैं तो हमारे यहाँ दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, नवंबर लास्ट से ये ठंडियां स्टार्ट हो जाती है। इसी वजह से ठंडी पड़ती है। चलिए, दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। ग्रीष्म अयननाथ प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है? 21 जून को होता है। दोपहर में आप छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? तो 21 जून को होती है। वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? तो भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में। सूर्योदय की पहली किरण भारत के किस यामोत्तर पर दिखाई देती है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व पर। कौन पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो प्रशांत महासागर से। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर। कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर किस बृहद वृत्त का निर्माण करती है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन होता है? तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है भूपर्पटी पे। और अगर पृथ्वी में पूछेगा कि सबसे ज्यादा क्या मिलता है तो आयरन मिलता है, बट भूपर्पटी पे हमको ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलता है। यदि दो स्थानों की स्थिति को 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो अब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होता है? तो ये होता है आपका 6 घंटे का। मिस्र की राजधानी काहिरा स्थानीय मानक समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो वह किस समय अंतराल पर स्थित है? तो ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अश्व अक्षांश ये 30 से 35 डिग्री के मध्य पड़ता है। अश्व अक्षांश ये दोनों दक्षिणी और उत्तरी गोलार्धों में। इस पे क्या होता है कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश पे व्यापारी जब अपने सामान को लेके आते थे, घोड़ों को का व्यापार करते थे, तो जब वहाँ पे हवाएं इनके विपरीत होती थी या लगता था कि यहाँ पे हमारी नाव नहीं चलिए डूबने, तो वहाँ पे वो घोड़ों को उस पर से फेंक देते थे। तो इसीलिए इसको अश्व अक्षांश कहा जाता है, जो 30 से 35 डिग्री के मध्य आता है। इसको कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है। जब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का मध्याह्न हो तब किस देशांतर रेखा पर सुबह के 6:30 बजे होंगे? तो 0 डिग्री देशांतर पर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों, धूल कणों से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा था? तो ओ स्मिथ ने कहा था। जीवाश्मीय साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व या 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व भी माना जाता है।
विश्व को कितने कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो 24 कटिबंधों में विभाजित किया गया है। ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर खींचा गया काल्पनिक वृत्त कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। उत्तरी में आर्कटिक हो जाता है और दक्षिणी में ये चला जाएगा तो ये हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त। और विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 181 विषुवत रेखा के साथ, मतलब विषुवत रेखा एक हो गई, इसके ऊपर उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं हो गई, दक्षिण में 90 अक्षांश, सब जोड़ेंगे तो 181 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। ओके, थैंक यू। और आगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।